हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि जब कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े तो वहाँ पे हम कैशलेस की सर्विस को कैसे अवेल कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे व्यूवर्स ने, मेरे काफ़ी सारे कस्टमर्स ने अक्सर ये हमसे पूछते रहते हैं कि सर कैशलेस का प्रोसेस हमको कैसे करना है। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में उस पॉलिसी के सबसे नीचे आपको आज के डेट में कार्ड नहीं मिलता, पॉलिसी के साथ में ही अटैच होकर के आता है, एक कार्ड के जैसा होता है, उसको आप प्रिंट करा करके भी रख सकते हैं। तो वो कार्ड आपको अपने पास में रखना है जब कभी भी ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है। एक फैमिली के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, एक पर्सन के लिए, एक फैमिली के लिए जो भी हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो कैसे ये जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड हो, हैसल फ्री हो और स्ट्रेस फ्री हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स हमको ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले कि अगर आप खुद हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या फैमिली के मेंबर आपके साथ में हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, जैसे ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट या वो कार्ड जिसमें आपका मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ है, पॉलिसी का नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और पॉलिसी की वैलिडिटी लिखी हुई है जिस किसी कंपनी की भी आपने पॉलिसी अवेल करके रखी है। दूसरा चीज़ हमको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये देखना होता है कि जिस भी हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल है या नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है। कोशिश करें आप कि अगर आप पहले किसी भी प्रोसीजर में, अगर वो प्लान प्रोसीजर है ना, तो आप एक बार देख लें कि वो जो भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, टाई अप हॉस्पिटल होना चाहिए। इससे आपके कैशलेस का प्रोसेस सिंपल हो जाता है। अब आप जब हॉस्पिटल में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे एक टीपीए हेल्प डेस्क होता है। हर हॉस्पिटल में टीपीए ऑफिस या टीपीए हेल्प डेस्क करके एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का दोस्तों काम ये होता है कि आपकी पॉलिसी को वो लेता है और लेने के बाद में उसके अप्रूवल के लिए, जो भी प्रोसीजर के लिए आप जा रहे हैं, उस प्रोसीजर का वो अप्रूवल जो है वो रिस्पेक्टेड कंपनी को सेंड करता है। अब सिचुएशन ये होती है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो डेफिनेट सी चीज़ है कि दो ही कंडीशन होंगे, या तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या फिर प्लान्ड वे में या प्लांट सर्जरी के लिए आप हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। अगर इमरजेंसी का केस है, इमरजेंसी का मतलब है कि अचानक जैसे हार्ट अटैक हो गया है ना, या फिर फेंटिंग की सिचुएशन है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको इमरजेंसी में आपके परिजन जो है, आपके रिश्तेदार जो है वो हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब भी आप हॉस्पिटलाइज हो तो अपने को सेम प्रोसीजर होता है। जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो हो सकता है कि हॉस्पिटल जो है वो आपसे जब तक आपका अप्रूवल नहीं आ जाता है तब तक के लिए वो आपसे एक नॉमिनल अमाउंट जो है वो चार्ज करे। और ये जो प्रोसीजर है अप्रूवल का, जो टीपीए आपके कंपनी को, रिस्पेक्टेड कंपनी को भेजेगा, ये लगभग 4 से 6 घंटे का प्रोसीजर होता है। 4 से 6 घंटे में वो आपका अप्रूवल वो आ जाता है। लेकिन चूंकि वो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो यहाँ पे डॉक्टर आपकी सर्जरी को, आपके ट्रीटमेंट को वो रोकता नहीं है, वो कंटिन्यू बेसिस में रखता है। तो जितनी भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट होती है, सम एश्योर्ड होता है, कवर अमाउंट होता है, वहाँ तक हमको सारी चीज़ें जो हैं, हमको लगभग सारी चीज़ें फैसिलिटी के रूप में हमको मिल जाती हैं। यहीं पे अगर अपन देखते हैं प्लान ट्रीटमेंट या प्लान प्रोसीजर, जैसे गाल ब्लैडर का स्टोन हो गया, अगर आपको पहले से डायग्नोस हो गया है तो, या फिर कैटरेक्ट हो गया या नी रिप्लेसमेंट हो गई, तो इन सारे प्रोसीजर के लिए जब हम प्लान वे में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए अच्छी चीज़ ये होती है कि हम जो है वो पहले से ही अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बता रहा था, जैसे आपको अपनी पॉलिसी रखनी है, ठीक है, और केवाईसी डॉक्यूमेंट रखना है जो भी पेशेंट है उनका। अब आप जब टीपी हेल्प डेस्क में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपसे एक प्री ऑथराइजेशन लेटर और क्लेम फॉर्म वो एडिशनली जो आप फिल कराते हैं। जब भी आप क्लेम फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि जो सारी चीज़ें हैं, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन है, वो ड्यूली फिल्ड करें और जो सही जानकारी है आप वो डालें। कई बार ये देखा गया है कि अगर जानकारी गलत आपने डाल दी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉलिसी से मैच नहीं खा रही है, तो ऐसे केसेस में भी क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप दे देते हैं तो 4 से 6 घंटे के प्रोसीजर में, चाहे वो प्लान्ड हो चाहे इमरजेंसी का प्रोसीजर हो, वहाँ पे आपका अप्रूवल कंपनी लेके आ जाती है। दोस्तों, अप्रूवल कभी भी आएगा तो सपोज दैट कि आपको किसी भी ट्रीटमेंट में 2 से 3 लाख रुपए लगना है तो वहाँ पे अप्रूवल कंप्लीट अमाउंट का नहीं आता है। अप्रूवल जो भी आएगा तो स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख का प्रोसीजर है या 1 लाख की ट्रीटमेंट है, तो वहाँ इनिशियली आपको 20 से 30 हज़ार का ही कंपनी अप्रूवल देती है। तो वो 30,000 रुपये जो अप्रूवल है वो इनिशियल फेज़ का अप्रूवल है, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि यहाँ पे जो आप ट्रीटमेंट आपके चलने वाले हैं, तो जितने भी दिन का चलने वाला है, तो वहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप वो हो सकता है कि कंपनी जो है वो ये चेक करे कि आपके प्रोसीजर जो है वो ड्यूली हॉस्पिटल में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और जैसे जैसे वो आपका प्रोसीजर आगे बढ़ता है तो ये टीपीए हेल्प डेस्क का ही काम होता है कि वो बार बार अप्रूवल के लिए डालते हैं और वहाँ से कंपनी से अप्रूवल आता है।
तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो आपका अप्रूवल वहाँ से आएगा। इसके बाद में अगर मान लीजिए वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ पे आपको रिम्बर्समेंट में नॉर्मली क्या है कि अगर वो डिनाई कर देता है हॉस्पिटल, तो फिर आपको रिम्बर्समेंट में जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप एनीवेयर कैशलेस का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें जो है वो एक बहुत अच्छी सुविधा जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है कि आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वो जो हॉस्पिटल है आपकी रिस्पेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, वहाँ से वो टाई अप नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस का उस हॉस्पिटल से, उस कंपनी का उस हॉस्पिटल से टाई अप नहीं है, उस केस में आप एनीवेयर कैशलेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप इमरजेंसी में एडमिट हुए हैं तो आपको अपनी कंपनी को 24 आवर में बताना होगा कि हम इस प्रोसीजर के लिए या इस कारण से इस हॉस्पिटल में हम एडमिट हुए हैं, और अगर प्लान्ड ट्रीटमेंट है तो आपको 48 आवर के अंदर अपनी रिस्पेक्टेड कंपनी को बताना होता है कि फलाने हॉस्पिटल में हम इस प्रोसीजर के लिए हम एडमिट हुए हैं, तो वहाँ से वो जो है वो अप्रूवल आपको दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि टाई अप हॉस्पिटल जो होते हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल जो होते हैं, उनका कंपनी से अगर वो टाई अप है पहले से, तो उनके रेट लिस्ट ना पहले से ही कंपनी के साथ में डिसाइडेड होता है कि सपोज दैट कि अगर कोई कैटरेक्ट है या फिर हिप रिप्लेसमेंट के लिए हम जा रहे हैं या नी रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, सपोज दैट नी रिप्लेसमेंट का केस है, तो उनको पता होता है कि नी रिप्लेसमेंट के फलाने प्रोसीजर में इतना रुपए की कॉस्टिंग आनी है, तो वो पहले ही MOU जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो साइन होता है हॉस्पिटल के साथ में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है हॉस्पिटल के साथ में, और वो जो है हॉस्पिटल जो है उस प्रोसीजर के लिए तैयार होता है। मगर अगर ये कंडीशन ऐसी है कि वो हॉस्पिटल जो है वो नेटवर्क हॉस्पिटल का नहीं है और आप जो हैं वो एनीवेयर कैशलेस के थ्रू जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल जो है उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए ज़्यादा चार्ज कर रहा हो और कंपनी जो है उसके लिए कम अमाउंट डिसाइड करके बैठी हो, तो उस केस में हो सकता है कि आपका केस जो है वहाँ पे रिजेक्ट हो जाए और आपको फिर रिम्बर्समेंट के लिए जाना पड़े। दोस्तों, ये सारा प्रोसीजर है जो आपको करना होगा। दूसरा एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि सपोज दैट कि आप अपने पॉलिसी को एक बार ध्यान से रखें, ध्यान से देखें कि उसमें रूम की रेंट की लिमिट या जो भी सुविधाएं आपको मिली हैं वो कितनी मिली हुई हैं। अगर सपोज दैट कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज आपको स्टैंडर्ड AC रूम मिला हुआ है, जैसे सपोज अक्सर क्या होता है कि जो सम एश्योर्ड होता है, पॉलिसी का हमारा सम एश्योर्ड होता है, उसका 1% जो होता है वो रूम रेंट की लिमिट होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक प्रोसीजर के लिए, तो 1% मतलब सपोज दैट 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, तो 1% मतलब 5,000 रुपये जो है वो रूम रेंट की लिमिट है। तो अगर जनरली ये देखा गया है कि कस्टमर ये कोशिश करते हैं कि बेटर रूम की फैसिलिटी वो अवेल करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर बेटर रूम की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो ऐसे केस में वो पूरा का पूरा बिल हो सकता है आपको देना पड़े, या हो सकता है कि 50% ही आपका क्लेम जो है अप्रूव हो, 50% आपको देना पड़े। तो आप अपने पॉलिसी की वर्डिंग्स को ध्यान दें और कोशिश करें कि अगर आप कैशलेस प्रोसेस में जा रहे हैं तो 1-to-1 जैसा उसमें सर्विस दे रखी है आप वैसे ही सर्विस अवेल करें। तो इससे आप कैशलेस के डिनाइल से, कंपनी के डिनाइल से आप बचेंगे और किसी भी प्रकार के रिजेक्शन से आप बचेंगे। अगर आपको इससे डिटेल में और फर्दर जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करें, हमसे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके साथ में बने रहेंगे। थैंक यू। ओके।